तो आज जैसे कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, तो हमने क्या क्या देखा था। दो टाइप के बैंड्स देखे थे। कौन कौन से? एक बैंड होता है बैलेंस बैंड और दूसरा बैंड कौन सा होता है? दूसरा बैंड हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। ठीक, ये बात है मुझे बड़ी सी, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होता है। अब बैलेंस बैंड क्या चीज है? बैलेंस बैंड में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से बैंड में होते हैं, कौन से एनर्जी लेवल्स के ग्रुप में होते हैं, वो होता है हमारा बैलेंस बैंड। उसमें होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब कंडीशन क्या होती है कि अगर बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, हमने ये भी देखा था कि बैलेंस बैंड कहाँ बनता है, ऐसे डाउन साइड में बना था, और कंडक्शन बैंड ऊपर वाली साइड बना था। यहाँ पे ये कौन सा बैंड था? बैलेंस बैंड। और ये कौन सा बैंड था? कंडक्शन बैंड। हमने देखा था कि बैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, आपको ये देखो, बैलेंस बैंड की एनर्जी क्या है? कम, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और अगर इस ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स में से या बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में जाता है, तो कंडक्टिविटी होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाता है तो हम बोल सकते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है उस क्रिस्टल में। ठीक है, अब देखो जरा, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी बैंड्स जो हमने पढ़े, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बेसिस पे हमने बताना है कंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है कंडक्टर्स के बाद इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद आ जाता है इंसुलेटर्स के बाद सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, अब कंडक्टर्स की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे। ठीक, पहले बात किसकी करता हूं मैं? कंडक्टर की बात करता हूं। कंडक्टर, अब देखो जरा, कंडक्टर आप सबको पता है कंडक्टर क्या होता है? जैसे मेटल्स होते हैं, अगर हम एक वायर, मान लो ये मेरे पास एक मेटल है, अब इस मेटल में अगर एक वायर मैं यहाँ पे लगाऊं, एक वायर यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे सेल लगा दूं, तो बताओ जरा क्या होगा इस मेटल में? अगर इसको हम हाथ में लेंगे तो क्या होता है उस टाइम पे? करंट लगती है हमें, है ना। इसका मतलब जो हमारे पास मेटल है वो एक गुड कंडक्टर है। किसका? करंट का। करंट के लिए वो एक गुड कंडक्टर है, मतलब करंट को अपने में से पास होने देता है। कौन? कंडक्टर। अब देखते हैं कंडक्टर में भी क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। कंडक्टर भी तो सॉलिड है, सॉलिड में आपको पता है क्या बनते हैं? एनर्जी बैंड्स, एटम्स पास पास होते हैं, और उनके ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? ओवरलैप या फिर बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास क्या बनते हैं? एनर्जी बैंड्स बनते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है। तो देखो जरा, कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में भी क्या होगा? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। अब हमें पता है हमारे पास दो टाइप के बैंड्स हैं। कौन कौन से? बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। पर कंडक्टर में क्या होता है, या मेटल्स में क्या होता है, इनके बीच में एनर्जी का गैप नहीं होता। हमें पता है ना, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप होता है। पर वो सेमीकंडक्टर की बात की थी कल, ठीक है, सिलिकॉन एटम की बात की थी। आज हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल्स के बारे में, ऐसे सॉलिड्स जिनको मेटल बोलते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आयरन है, तो उसमें क्या होता है? ऐसी डायग्राम नहीं बनती है। उस केस में हमारे पास कैसी डायग्राम बनेगी कि फॉरबिडन गैप नहीं है, तो फॉरबिडन गैप नहीं है, यहाँ पर एनर्जी का कोई गैप नहीं है, तो क्या होता है? जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है वो हमारा कहाँ ओवरलैप कर जाता है? बैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। कौन? हमारा कंडक्शन बैंड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड इसके ऊपर ओवरलैप कर गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजीली फ्लो हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में होते हैं? बैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और आपको मैंने एक बात बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो उस टाइम पर क्या हो जाता है? करंट देखने को मिलती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये तो बात आ गई कंडक्टर की। इसका मतलब कंडक्टर में एक बात आपको समझ आ गई कि एनर्जी का गैप नहीं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स भी आप सबको पता है इंसुलेटर्स क्या होते हैं।
इंसुलेटर्स होते हैं बैड कंडक्टर्स। जैसे वुड है, अगर मान लो मैं लकड़ी का एक पीस लूँ, इस लकड़ी के पीस को मैं वायर लगा दूँ यहाँ पर और यहाँ पे बैटरी या कनेक्शन लगा दूँ जो घर में कनेक्शन होता है। अब मैं कोई बात बताओ, अगर हम इस लकड़ी को हाथ लगाएंगे क्या हमें करंट लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वुड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट है और इसको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, 0, और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या है कि कितना वो करंट को पास होने देते हैं अपने में से। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, आयरन की बात करूं, तो उसमें से करंट इजीली पास हो जाती है। बट अगर हम ज्यादा मैं वुड की बात करूं, लकड़ी की बात करूं, तो वहां पर करंट इजीली पास नहीं होती है। मोरओवर वहां तो करंट पास ही नहीं होती है, तो वो वुड की कंडक्टिविटी कम है। इसका मतलब इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर्स बोला जाता है इनको। ठीक है, अब इनके लिए डायग्राम कैसे बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, वो देखते हैं। तो इनके बीच में आप खुद ही बताओ, यहाँ पर हमारे पास है बैलेंस बैंड और यहाँ पर है हमारे पास कंडक्शन बैंड। अब मैं ये दूर दूर क्यों बना रहा हूँ? इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा गैप है। एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। मोरओवर अगर हम चाहें इसको बाहर से एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन को भेजना है यहाँ से कंडक्शन बैंड में, बड़ी ज्यादा एनर्जी दे दें, ठीक है, तब क्या होगा? वुड हीट स्ट्राइक हो जाती है, आग लग जाती है उसमें। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में नहीं दे सकते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, एनर्जी का गैप होता है तो किस किस के बीच में? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो बड़ा ही लार्ज होता है। एंड एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन, इसमें बहुत ज्यादा होता है और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अगर ये एनर्जी का गैप है तो ये यूनिट भी किसका ही है? एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है और ये एनर्जी का यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है बेसिकली? इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन स्पीड में मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और हमने उसको कितना पोटेंशियल दिया है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव कर रहा है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है ना, उसी एनर्जी को हम क्या से एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। तो सिंपली क्या हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अगर इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट का पोटेंशियल दें, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ मूव करेगा और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बड़ा यूनिट है किससे? जूल से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन जूल। एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है पर वो स्मॉल ऐसा यूनिट है, उससे बड़ा यूनिट देखेंगे तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? कितने जूल्स के बराबर होता है? 1.69 × 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। और इस वैल्यू को नोट करते हो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू भी हमारी यूज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर जो हमारा यूनिट है उसकी में बात करते हैं कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, अब देखो सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी स्पीशीज है, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स हैं, या ऐसे हम बोल सकते हैं ऐसे प्रकार के सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में रहती है। कभी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कंडक्टर की तरह बिहेव मतलब कि अगर उसको हम क्या करें, देखो मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिया है, अगर इसको मैं क्या करूं, सेल लगाऊं यहाँ पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से करंट पास हो जाएगी। अगर यहाँ से करंट जा रही है तो इसमें से पास हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कभी कभी हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर हम इसको सेल लगाएं और यहाँ पर हम सिलिकॉन कंडक्टर, यहाँ पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर दिया है, अगर उसको हमने वायर्स लगाई हुई सेल के साथ,
तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि कभी कभी इसमें से करंट नहीं फ्लो होती है। और वो कंडीशंस क्या है, आगे हम यही पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में कि वो क्या कंडीशन है, कब सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब कब कंडक्टर का काम करते हैं और कब इंसुलेटर का काम करते हैं, वो ऐसी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। और इनकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, मतलब मीटर में आती है ये वाली क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अब देखो सिलिकॉन के लिए हमने एनर्जी बैंड पढ़ा था। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर? दो टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर। कौन कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के? पहला आ जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और दूसरी टाइप हमारे पास आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो जरा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज गेन कर लेंगे कि क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब ही क्या होता है? प्योर, प्योर, जैसे देसी घी होता है ना प्योर, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। और अगर इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब अगर देखो प्योर का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल लें, जो क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे मैं ड्रा करूं, तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे एटम्स किसके होने चाहिए? सिलिकॉन के ही सारे के सारे एटम्स होने चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे देसी घी होता है ना, अगर देसी घी में थोड़ी सी भी हम क्या डाल दें उसमें, अगर डालडा घी डाल दें तो वो क्या प्योर रहता है? नहीं, फिर तो वो इम्प्योर बन जाता है। मतलब प्योर रहने के लिए किसी चीज को, उसमें जो एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम रहने चाहिए, उनमें से कोई भी और फॉरेन एटम या फॉरेन इम्प्योरिटीज हमें नहीं ऐड करनी है, उसको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो क्या होते हैं? बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनमें कोई भी फॉरेन एटम हमने ऐड नहीं किया होता है, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो जरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर मान लो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया होगा मैंने, तो इसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? सिलिकॉन के ही होंगे, कोई चेंज नहीं होगी, कोई भी एटम किसी और एलिमेंट का नहीं होगा, यहाँ पे सारे के सारे एटम्स सिलिकॉन के होंगे। अब देखते हैं कि अगर सिलिकॉन के सारे एटम्स हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर कंडक्टिविटी कैसे होती है? कब ये सिलिकॉन, अगर खाली सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी हमने ऐड नहीं की है, तो तब वो कैसे बिहेव करता है? कंडक्टर्स की तरह। और कब बिहेव करता है? इंसुलेटर्स की तरह। ये अब हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। जैसे प्योर फॉर्म में होंगे सेमीकंडक्टर तो उनको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो, उसकी बात करते हैं। मतलब सिलिकॉन अगर क्रिस्टल लूंगा मैं तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? सारे के सारे एटम्स सिलिकॉन के ही होंगे, वो प्योर फॉर्म में होगा पूरा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? याद करो पिछले क्वेश्चन में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स और अगर इसको मिल जाते हैं तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अब देखो ये हमने कल पढ़ा था ध्यान से, तो पुरानी वीडियो को देखो और फिर वापस यहाँ पे आ जाओ। अब देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट अगर शेल की बात करें या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले तो उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में, ये कौन सा शेल है? थर्ड पूरा शेल। मैंने बताया था ना एस और पी क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। थर्ड आउटर मोस्ट शेल में अगर हम ध्यान से देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसकी हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाली डायग्राम देखते हैं कैसे बनती है। देखो मान लो सिलिकॉन क्रिस्टल है तो खाली एक सिलिकॉन एटम तो नहीं होगा, बड़े सारे एटम्स होंगे। और हमें पता है
कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट मतलब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 इलेक्ट्रॉन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन से? 4। 1 2 3 और 4। वैसे ही एक एटम तो नहीं होगा क्रिस्टल में, एक और सिलिकॉन होगा इसके पास, एक और सिलिकॉन, बड़े सारे सिलिकॉन एक साथ होंगे, उसके पास भी क्या होगा? 1 2 3 4। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा? एक और सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन एटम होगा सॉरी, और यहाँ पर भी उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4। वैसे ही यहाँ पर भी एक सिलिकॉन होगा जिसके पास कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 और 4। और यहाँ पर भी क्या होगा? एक सिलिकॉन, चाहे जितने मर्जी बनाते जाओ, उसके पास भी कितने होंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, बट हमें देखना है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है, वो देखना है। इसके लिए पूरी इतनी ज़्यादा डायग्राम नहीं बनानी कि मान लो 100 आपने सिलिकॉन के एटम्स बना दिया, ऐसा नहीं करना। अब देखो जरा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, इसके पास कितने हैं? 4। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने आप कट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए? इसको और इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए हैं? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है? जो इसके नेबरिंग, अभी सिलिकॉन को देखें तो ये सारे क्या हैं? इसके नेबरिंग एटम्स हैं, 1 2 3 4। इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन सब नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड। हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास भी 4 है, इसके पास 4 है, तो ये क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से। तो अब देखो जरा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने बन गया? ये इसके पास बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और वो कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली? कि भाई एक बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? फोर्स है। अब देखो, जो इन सभी एटम्स को एक साथ जोड़े रखती है, और एक ऐसी फोर्स है कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग हुई है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कोवैलेंट का मतलब क्या है? कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। जैसे देखो, इस सिलिकॉन ने इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को लिया भी और अपना इलेक्ट्रॉन दिया भी। अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को लेगा भी और इसको देगा भी, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या बन गया है? एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर भी क्या करेगा? इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहाँ पर भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब जरा इस वाले सिलिकॉन को देखते हैं जो सेंटर में है, इसका क्या मेरे को बताओ? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? पहले कितने थे? 1 2 3 4, अब कितने आ गए हैं इसके पास? 8। मतलब ये इस सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। अब हम बोल सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो जरा, अब बैंड्स की बेसिस पे बात करते हैं। क्या होगा? एक हमें पता है कि कौन सा बैंड होता है? कोवैलेंट कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर के केस में यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? कौन सा वाला बैंड होता है हमारे पास? इसको बोला जाता है बैलेंस बैंड। और सेमीकंडक्टर के केस में एक होता है बैलेंस बैंड और एक कौन सा होता है? कंडक्शन बैंड। और इस केस में जो एनर्जी का गैप होता है वो कंडक्टर से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। और इसमें एनर्जी का गैप कितना होता है? लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गैप क्या हो जाता है? कम होता है। किस केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। इंसुलेटर्स में एनर्जी का गैप कितना होता था? ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बात करें कंडक्टर्स में क्या था? उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो क्या हो गए थे? ओवरलैप हो गए थे एक दूसरे के साथ। अब जरा देखो, हमें पता है इस वैलेंट बैंड में अब क्या आ गई है? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करें? जब हम 0 केल्विन की बात करते हैं, जब टेम्परेचर कितना रखें हम? 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर को जब उस टाइम पे क्या होता है कि इस देखो इलेक्ट्रॉन्स है किस बैंड में?
बैलेंस बैंड में। गैप कितना है एनर्जी का? लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर कौन है हमारा? कंडक्शन बैंड। अब क्या होगा? बैलेंस बैंड में से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए तो हमें पता है क्या हो जाती है? करंट फ्लो हो जाएगी सिलिकॉन में। बट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बैलेंस बैंड में, इस बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कहाँ पहुंच पाए? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, जब टेम्परेचर कितना हो हमारे पास? 0 केल्विन। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब वो कंडक्शन भी शो नहीं करेंगे, मतलब वो करंट पास नहीं करेगा। कब? जब टेम्परेचर कितना हो? 0 केल्विन। तो हम बोल सकते हैं 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में से करंट पास नहीं होती है, तो उस टाइम पे वो क्या बिहेव करता है? आप खुद सोचो, करंट ही नहीं पास होती है उसमें से जब टेम्परेचर कितना हो? 0 केल्विन। तो हम क्या बोल सकते हैं उस टाइम पे वो क्या बिहेव करता है? इंसुलेटर बिहेव करता है। कब? जब टेम्परेचर कितना हो हमारे पास? 0 केल्विन। अब अगर बात करते हैं जब टेम्परेचर को बढ़ाएं, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर है, जो भी रूम का टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर पे हमने किसको रखा हो? सेमीकंडक्टर को रखा हो टेम्परेचर। अब उस सेमीकंडक्टर, मान लो रूम टेम्परेचर पे हमने सेमीकंडक्टर को रखा है, अब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को रखा है, इसको लगा दिए वायर्स। वायर्स मतलब हम इसको क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल लगाना मतलब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तो क्या होता है उस टाइम पे? और टेम्परेचर कितना है? जितना रूम का टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ होगा? 0 से जब टेम्परेचर बढ़ा दे, हम रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाए, उस टाइम पे क्या होता है? बैलेंस, जो यहाँ पर बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं ना यहाँ पे, ये टूट जाते हैं। और ये कोवैलेंट टूट जाते हैं तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगते हैं? कंडक्शन बैंड में। कहाँ हो जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर सकते हैं, मोशन शो करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? कि वहां पर करंट फ्लो हो रही है। क्योंकि हमें बताया करंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, वहां पर वो फ्रीली मूव करते हैं, तो क्या हो जाती है? वहां पर करंट फ्लो होने लगती है। तो आपने एक चीज देखी। तो अब उस टाइम पे बताओ जरा, रूम टेम्परेचर में ये जो आपके पास सिलिकॉन है, ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा कंडक्टर का। तो आप देख रहे हो इसका कैसा नेचर है? 0 केल्विन पे ये काम करता है इंसुलेटर का, और रूम टेम्परेचर पे इसका काम करता है कंडक्टर का। कौन? सेमीकंडक्टर। हमने किसकी बात की यहाँ पर? सिलिकॉन की बात की। और हमें पता है क्या, इसमें जो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर की टाइप है, अगर इसमें हम बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देखते हैं तो इनमें एनर्जी का गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट। एनर्जी का इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो आई होप कि अगला टॉपिक हम जल्दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन हम उसको अब स्टार्ट करेंगे। तो इसको जल्दी से आप उतार लो इसको, और इसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप में डाल दिए हुए हैं। ठीक है, फिर थर्सडे से हम ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर साथ में एक बात और बताना भूल गया, जैसे ही हमारा ये आधा यूनिट खत्म होगा, जैसे ही हमारे पास फार्मूलेस आने लगेंगे, अभी तो खुद देखो हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं आया है, अभी हम सीख रहे हैं चीजों को, कंसेप्ट गेन कर रहे हैं। जब हमारे पास फार्मूलेस आ जाएंगे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? इनके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अप टू नेक्स्ट लेवल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं, जब यहाँ से सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ? कंडक्शन बैंड में। बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में। तो उस टाइम यहाँ पर क्या रह जाता है? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया इधर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, तो यहाँ पर क्या रह जाती है? वैकेंसी रह जाती है। क्या रह जाती है यहाँ पर? वैकेंसी। नेगेटिव चार्ज इधर से होकर यहाँ पर चला गया, तो क्या रह जाती है? वैकेंसी। और इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया तो इधर कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब। और उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? होल बोला जाता है उस पॉजिटिव चार्ज को। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो खुद जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतने ही यहाँ पर क्या रहेंगे?
होल्स रहेंगे, तो इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतने ही यहाँ पर क्या रह जाएंगे? होल्स रह जाएंगे। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, इसको भी अच्छे से याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं उतने ही होल्स वहां पर नीचे रह जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।